स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रीजनिंग का एक चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण जो रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। शुरुआत ही यहाँ से होती है रीजनिंग की। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो PDF है इसकी, ये अपना एक चैनल है टेलीग्राम पे, विद्यापीठ गुरुकुल के नाम से, आपको इस पे मिल जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसके। तो अल्फाबेट टेस्ट पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लोगों को ABCD याद होनी चाहिए। ABCD याद होने के साथ उसके नंबर याद होने चाहिए। नंबर कैसे? जैसे कि A कितने पे है? 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, L के 11 पे, L 12 पे, O 15 पे, R 18, B 22, Z 26। इस तरह से जो नंबर है इसके वो याद होने चाहिए तुम लोगों को। ये नंबर याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है, चैप्टर को पढ़ने के लिए। जिसे नंबर याद नहीं है उससे ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसे पढ़ने के लिए तुम लोगों को पहले नंबर याद करने हैं। ठीक है, नंबर याद करने बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हमें इसमें क्या पढ़ना है, बोला है कि बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर याद कीजिए, या दाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, जो भी इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो इधर से जो हम पढ़ेंगे, इधर से कौन सी साइड होगी हमारी? बाएं से। इधर से बाएं से ऐसे, और दाएं से बोलेगा तो किधर से चलेंगे? इधर से दाएं से। ठीक है, याद रखना, इधर से बाएं से और उधर दाएं से, यानी इधर क्या होगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और इधर से राइट। कौन सी साइड होगी? राइट, ये याद रखना। फिर दूसरी चीज क्या है कि बाएं से, जैसे उसने बोला कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा बताओ? जी। बोला इसके दाएं आठवां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब दाएं क्या? इसके दाएं, तो इसका दाया किधर होगा? इधर इसका दाया होगा, और इधर इसका बाया। यानी जैसे हम लोग खड़े हैं सीधे, हमारा राइट किधर है? इधर की साइड, और लेफ्ट इधर। तो जैसे हम लोगों का खड़े हो ऐसे सीधे सीधे जब बोर्ड की साइड खड़े हैं, तो इधर राइट है तो राइट। ठीक है, तो जैसे अब मैं बोलूं कि M के राइट क्या है, तो M के राइट क्या होगा? N। M के लेफ्ट क्या है, तो लेफ्ट में हो जाएगा L। ये याद रखना, लेफ्ट और राइट कहां से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? बताओ, बाईं ओर से सातवें अक्षर के, बताओ तुम लोग कौन सा होगा? देखो इधर, बाईं ओर से यानी लेफ्ट से कितना है? 7, और इसके राइट कितना? 4। बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? एक लेफ्ट है, दूसरा राइट। जब ये दोनों अलग होंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, जब दोनों अलग होंगे तो क्या कर देंगे? प्लस। तो 7 और 4 कितना? 11। 11 किधर से? लेफ्ट से। लेफ्ट से क्यों? क्योंकि पहले बोला उसने बाईं ओर से, जिधर से पहले बोलेगा उधर से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बाएं से कितना? 11वां। अब बाएं से 11 पे क्या होता है बताओ? 11 पे होता है के। बाएं से 11 पे क्या होगा? के। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा के। ठीक है, इससे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें नंबर कैसे याद करने हैं, थोड़ा बता देता हूँ। देखो, बाकी नंबर तुम लोगों को खुद ही याद करने हैं। ये जैसे ये लिखा हमने, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y और Z। ठीक है, देखो इधर नंबर याद करने कैसे हैं, ये तुम्हें याद रहेगा। हैं कितने पे है?
ये याद रहेंगे कि नहीं, 4-5? ठीक है, अब इजोटी, इसे याद करने के लिए क्या होता है, एक ई जे ओ टी और वाई। तो ई कितने पे है, 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, ठीक है, ओ कितने पे, 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो ये तो ऐसे याद कर लो, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। तो ये कौन कौन से हो गए, देखो ई हो गया 5 और जे हो गया 10, ओ 15 और क्या था, टी 20 और बाई हो गया 25। ऐसे याद रखोगे। फिर देखो एफ कैसे याद रखोगे, एफ को उल्टा बनाओ और ये मिला दो, कितने हो गए, ये हुआ 6। ऐसे ही जी का क्या करना है, जी पूरा बनाना है और पूरा बना के ये मिटा दो इधर का। ठीक है, एक मिनट दोबारा बनाते हैं, देखो ये बनाओ और इतना सा मिटा दो, ये क्या हो जाएगा, 7 दिख रहा है कि नहीं। तो जी कितना हो गया, जी हो गया 7। ठीक है, G7 याद रहेगा। H का क्या करना है, ये दोनों बंद कर दो, हो गए 8 की नहीं, बताओ 8 जैसा दिख रहा है, तो H हो गया 8 पे। I का सीधे ये 9, ऐसा बना लेते हैं, 9 I बनाते हैं इस तरह से कि नहीं, तो I ऐसा भी बनाते हैं, ये हो गया 9। ऐसे ही J का पता चल गया, A का क्या करना है हमें, एक ही सीधे ये थोड़ी ऐसा बना लेनी है, तो 11। L का याद रखना 12, M को ऐसा उल्टा कर दो, एक लगा दो आगे 13, N याद रख लेना भाई 14। P का क्या करना है, P उल्टी बना के एक आगे लगा दो 16। Q में क्या करना है, ये जो है ये इसे थोड़ा ऐसा करके आगे एक लगा दो, हो जाएगा 17। R में ये मिला दो 18। S याद रख लेना 19। T20 हो गया 20। U याद रखना 21। B सेकंड B है तो 2 बार सेकंड बना दो, 22 हो जाएगा। W को ऐसा बनाओ और आगे 2 लगा देंगे। X याद रख लेना 24 और Z भी याद रहेगा ही 26। ठीक है, तो ऐसे ABCD के तुम्हें क्या याद करने हैं, नंबर। नंबर याद होने बहुत जरूरी है, तभी ये इस तरह के इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नंबर याद नहीं है तो फिर ये चैप्टर तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद करने हैं तुम लोगों को, एबीसीडी याद करनी है सबसे पहले। एबीसीडी के बाद उसके नंबर याद करने हैं और नंबर याद करने के बाद क्या याद करना है, एबीसीडी में अपोजिट याद करने हैं। थोड़ा बता देता हूं, देखो अपोजिट भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब एम के बाद देखो टोटल कितने हैं, 26, 13 ये हो गए। अब 13 हो जाएंगे इनके अपोजिट। ठीक है, तो ए का अपोजिट देखो क्या होगा बताओ, ए का हो गया जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू, ई का बी, एफ का अपोजिट बताओ क्या होगा, यू, जी का अपोजिट हो जाएगा टी, एच का अपोजिट होगा एस और आई का अपोजिट हो जाएगा आर, जे का अपोजिट बताओ क्या होगा, क्यू, के का अपोजिट हो जाएगा पी, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ और एम का हो जाएगा एन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एम तक यहां से हो गए। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गए पूरे की नहीं, बताओ। ये याद कर लोगे, अपोजिट याद करने हैं, कैसा करने हैं थोड़ा बताता हूं। ए टू जेड, ये हो जाएगा ए टू जेड। ठीक है, दूसरा बी बाई है वाई बाय, इस तरह से याद रखो थोड़ा। सी एक्स कैसे याद रखोगे बताओ, क्रक्स है, क्रक्स खाते हैं, याद कर लेना इस तरह। डी डब्ल्यू कैसे याद करोगे बताओ, पी डब्ल्यू डी है, पी डब्ल्यू डी, डी डब्ल्यू इस तरह से याद रख लेना। इवनिंग, ईवी कैसे करोगे, याद करोगे, ईवी इवनिंग। ठीक है, ऐसे एफ यू क्या, फ्यूचर है, फ्यूचर। जीटी कैसे है, जीएसटी याद कर लो। एच एस, एच एस कैसे, हाई स्कूल, हिमांशु, इस तरह के जो नाम होते हैं वहां से याद कर लो। आई आर बताओ कैसे याद करोगे, आई आर, आई आर याद रखो इंडियन रेलवे है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा इंडियन रेलवे, या कोई और बना लो आयरन। ठीक है, यहां बताओ जे क्यू कैसे याद रखोगे, जे क्यू याद रखो जंगल क्यून है, जंगल की रानी, जे क्यू। केपी, केपी बहुत सारे नाम होते हैं, केपी सिंह,
है, याद कर लो। केपी सर बहुत होते हैं। एल ओ, एल ओ कैसे है? लॉइन है, लॉन, लव, ऐसे याद कर लो। एम एन, एम एन कैसे याद रखोगे बताओ? एम एन याद रखो मैंगो से, ठीक है, मैंगो। इसे कैसे याद रखोगे? लव। इस तरह से तुम्हें ये याद करना है, यानी जैसे याद हो जाए वैसा याद करने हैं, अपनी ट्रिक बना सकते हो कोई भी, बस हमें ये अपोजिट याद होने चाहिए कि कैसे याद है, ठीक है, इतना ध्यान रखो, ये याद हो जाने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कराता हूं अगला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाईं ओर से 17वें अक्षर के, बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। इस बार क्या है, दोनों बार बाईं बाईं ओर है? पहले भी बाईं ओर है, दूसरी बार भी बाईं ओर है। ये भी बताते हैं, देखो करना क्या है, कब बायां जोड़ना है, कब घटाना है। जब एक बार लेफ्ट आए और दूसरी बार आ जाए राइट, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है। बोलता है कि बाएं से, यानी बायां और दायां जब आएगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जब दोनों बार बायां आ जाए, बोलता है कि लेफ्ट से 5 के लेफ्ट 7 बताओ, तब क्या करना है, तो हम राइट आ जाए तब क्या करना है, राइट में से राइट घटा देंगे, याद रहेगा। यानी दोनों अलग अलग हैं तब क्या करना है, और सेम है तो क्या करना है, अलग है तो लेफ्ट प्लस राइट कर दो, दोनों को जोड़ दो, और सेम है तो माइनस कर देंगे, है, दोनों राइट हैं तब भी माइनस कर देंगे हम लोग, ये याद रखना। अगला बताओ, अब क्वेश्चन बताओ तुम लोग। बोला कि बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? दोनों बार सेम है, बायां है दोनों बार कि नहीं, देखो इधर, बाएं से कितना, 17, 17 के बाएं 9वां है। अब दोनों सेम है तो क्या करेंगे बताओ, माइनस कर देंगे। अब 17 में 9 माइनस करो, जब हम 17 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है, और 8 पे क्या होता है, एच। 8 किधर से, लेफ्ट से, अब लेफ्ट से 8 पे क्या होगा, एच। मैंने बताया था अभी, एच कैसे याद रखोगे, ये दोनों मिला दो, तो कैसे है, थोड़ा 8 जैसा लग रहा है कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला बोल रहा है कि दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, बताओ तुम लोग। क्या आएगा आंसर बताओ, है, एक बार बोला है दाएं से 5 और बाएं से 9, यानी पहले दे रखा है राइट, राइट से कितना 5, और इसके लेफ्ट कितना है 9, बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। देखो सर, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, दो जोड़ देंगे कि नहीं, दोनों अलग हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 और 5 कितना होगा बताओ, 14, और 14 किधर से, राइट से, है, राइट से क्यों, क्योंकि जिधर से पहले बोल रहा होता है हमें उधर से ही चलना होगा, ठीक है, तो राइट से कितना 14। अब बताओ राइट से 14 पे क्या होगा, लेफ्ट से सीधे होता तो हम बता देते कि 14 पे क्या है, एन, लेकिन इस बार किधर से पूछ रहा है हमसे वो, इस बार बोला कि राइट से बताना है, राइट से, राइट से 14 बताओ, क्या राइट से कैसे निकालेंगे, देखो फिर हमें क्या करना है कि 27 में से 14 माइनस करो, बताओ कितना बचेगा, 7 में से 3, 2 में से 1 करेंगे, 1, क्या बच रहा है 13, और 13 पे क्या होगा बताओ, 13 पे हमारा आंसर हो जाएगा एम, ठीक है, तो 13 पे क्या होगा, एम। देखो दिखाता हूं कैसे, यहां देखो, इस बार बोल रहा था कि राइट से कितना 14, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है कि नहीं, तो
जब लेफ्ट से पूछेगा सीधे सीधे तो हम ये नंबर याद कर लेंगे। अब दोनों तरफ से थोड़ी ना नंबर याद करेंगे, तो दोनों तरफ से क्या करना है कि लेफ्ट से नंबर याद कर लो, और दूसरी साइड से जैसे राइट से पूछेगा तो हम 27 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी पूछे उसे क्या करेंगे हम 27 में से माइनस कर देंगे जब भी राइट से पूछेगा। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल, बोल रहा है कि राइट से बताओ 15वें नंबर पे कौन होगा। किधर से? राइट से 15वें नंबर पे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसे माइनस कर देंगे। कितनी में से? 27 में। ठीक है, 27 में से माइनस कर देंगे कितना? 15। तो क्या बचेगा बताओ? 12। और 12 पे क्या होता है बताओ? 12 पे होगा हमारा एल। देखो 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या है देखो, एल आ रहा है कि नहीं। यानी जब भी हमें राइट से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। और लेफ्ट से पूछेगा तो सीधे सीधे याद करना ही लेफ्ट से, तो ठीक है जैसा भी कराए थे याद। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये बोला है कि राइट से कितना, राइट से 14। तो हमने क्या करना है, 27 में से 14 माइनस कर दिया, हमारा आ रहा है 13। और 13 पे क्या होता है? एम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एम। ऑप्शन है ये, देखो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, एम। अगला क्वेश्चन बताओ करके तुम लोग। अगला बोला है कि दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। यानी फिर से दोनों बार सेम है। ठीक है, दोनों बार क्या है, दाईं ओर से। बताओ आंसर तुम लोग। आंसर बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो। किया सॉल्व? बताओ कितना? 12। बताओ, देखो इधर बोला कि दाईं ओर से, यानी राइट से कितना, 23। दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 11वां, यानी दूसरी बार भी कैसा है, राइट। अब दोनों बार सेम है तो क्या करना होगा हमें बताओ। जब दोनों बार सेम होता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे एक है। और माइनस करने पे कितना आ रहा है बताओ। 23 में से 11 घटाओ, यहाँ कितना बचाएगा, 2। और यहाँ 1, 3 में 1 गया 2, और 2 में 1 जाएगा तो कितना बच रहा है, 12। और 12 किधर से, राइट से। अब राइट से 12 पे बताओ क्या होगा। तो राइट से 12 पे जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से कितना माइनस कर देंगे, 12। 27 में 12 माइनस करो, क्या बचेगा, 15। और 15 पे क्या होता है, ओ। याद है इजोटी, तो ओ कितने पे होता है हमारा, 15। आंसर है कोई, बताओ। नहीं आ रहा आंसर, ऑप्शन क्या है, एल जे एन क्यू। एक बार दोबारा देखते हैं, देखो दाईं ओर से कितना, 23वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर, यानी पहले 23 है फिर कितना है, 11। तो 23 में से 11 माइनस करने पे कितना बच रहा है, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में 1 करेंगे 1, क्या बच रहा है हमारा, 12। अब 12 किधर से बच रहा है हमारा, राइट से। और राइट से 12। अब बताओ राइट से 12 बच रहा है तो हमें क्या करना है, 27 में से माइनस कर देंगे कितना, 12। बचेगा क्या, 15। 15 पे होता है ओ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ओ। ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ओ। याद रखना। अगला क्वेश्चन बताओ। इससे पहले मैं और क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को कुछ। देखो पहला बताओ, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 के राइट चौथा। ठीक है, दूसरा बताओ, लेफ्ट से 12 के राइट 9। तीसरा बताना है, राइट से 7वें के लेफ्ट 11। चौथा बताओ, लेफ्ट से 5 के राइट 17। पांचवा क्वेश्चन बताना है तुम्हें, लेफ्ट से 21। ठीक है,
लेफ्ट से कितना 21 और लेफ्ट से 11, 5 ये बताने हैं, 5 और बताने हैं। छठा क्वेश्चन बताना है, राइट से 7वें के राइट तीसरा। 7वां क्वेश्चन बताओ, राइट से तीसरे के लेफ्ट 11। 8वां बताओ, राइट से 9 और लेफ्ट से 12। 9वां क्वेश्चन बताओ, लेफ्ट से 12 और राइट से 8। 10वां क्वेश्चन बताओ तुम लोग, राइट से 9 और लेफ्ट से 3। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। है बड़ा आसान है, बताओ करके जल्दी। हुआ सॉल्व, बताओ तुम लोग। क्या आ रहा है आंसर, आया कुछ? सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कौन से का बताओ, दूसरा अगला करो। बताओ हुआ, कितना आ रहा है? देखो इधर मैं कराता हूं, देखो लेफ्ट से 8 और राइट से कितना 4, तो लेफ्ट और राइट अलग अलग दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12, और 12 पे क्या होता है हमारा बताओ, है 12 पे होता है एल, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा एल। दूसरा बताओ, लेफ्ट से 12 और राइट से कितना 9, तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 9 कितना बताओ, 12 और 9 21, और 21 किधर से लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 21 पे क्या होगा बताओ, यू। राइट से 7 और लेफ्ट से कितना, आ रही है आवाज? देखो इधर बोल रहा है कि लेफ्ट से कितना 8 और राइट से 4, 8 और 4 12, और 12 पे क्या होता है एल। अगला देखो, लेफ्ट से 12 और राइट से 9, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12 और 9 21, लेफ्ट से 21, और 21 पे क्या होता है हमारा यू, क्या लेफ्ट से 21 पे कितना होगा यू। अगला देखो, राइट से कितना 7 और लेफ्ट से 11, यानी दोनों अलग हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा बताओ, 11 और 7 कितना 18, और 18 किधर से राइट से 18। अब राइट से 18 निकालना है तो क्या करना होगा, 27 में से 18 माइनस करने होंगे, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है बताओ, हमारा बचेगा कितना 9। अब 9 पे क्या होता है बताओ, 9 पे होता है आई, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा आई। अगला देखो, लेफ्ट से 5 और राइट से 17, दोनों अलग है, तो 17 और 5 कितना, 17 और 5 22, और 22 किधर से लेफ्ट से 22, तो लेफ्ट से 22 पे क्या होगा सेकंड वाली बी, याद है डबल सेकंड। अगला देखो, लेफ्ट से 21 और लेफ्ट से कितना 11, इस बार दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो क्या करना होगा हमें माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस किस में से, 21 में से कितना माइनस कर दो, 21 में से 11 माइनस कर दो, इधर 0 और इधर 1, कितना बच रहा है 10, और 10 किधर से लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10 पे क्या होता है बताओ जे, याद है इजोटी जे। अगला क्वेश्चन बताओ, ये सॉल्व करो।
हो रहा है? देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि राइट से कितना 7 और राइट से 3, यानी दोनों सेम है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बताओ 4। और 4 किधर से, राइट से, और जब राइट से बचता है तो हम क्या करते हैं 27 में से 4 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 23। और 23 पे क्या होता है बताओ, 23 पे W, तो हमारा आंसर हो जाएगा W। यहां देखो राइट से 3 और लेफ्ट से कितना 11, दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 11 और 3 कितना बताओ 14। 14 किधर से, राइट से। अब राइट से जब 14 निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 27 में से 14 माइनस करना होगा, तो 7 में से 4 गए 3, 2 से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा 13। और 13 पे क्या होता है बताओ, 13 पे याद है क्या होता है m, तो 13 पे m, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा m। अगला देखो राइट से 9 और लेफ्ट से 12, दोनों अलग हैं तो जोड़ देंगे, 12 और 9 कितना 21, और 21 किधर से राइट से, तो 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में माइनस करने बताओ कितना आ रहा है, कितना बचेगा 6, और 6 पे क्या होता है हमारा f। अगला बताओ लेफ्ट से 12 और राइट से 8, दोनों अलग हैं, तो 12 और 8 कितना, 12 और 8 हो जाएगा हमारा 20, और 20 किधर से बताओ लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 20 पे क्या होता है t, याद है T20, तो लेफ्ट से 20 पे हमारा क्या होगा t, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, बोल रहा है कि राइट से 9 और लेफ्ट से कितना 3, ठीक है, राइट से 9 और लेफ्ट से 3, तो दोनों अलग हैं जोड़ देंगे, 9 और 3 कितना 12, और 12 किधर से राइट से। अब राइट से 12 कह रहा है तो क्या करना होगा 27 में से माइनस करने होंगे, कितना बचेगा 15, और 15 पे क्या होता है हमारा O, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाले का O, ठीक है। आंसर चेक कर लो, पहले का L, दूसरे का U, तीसरे का I, चौथे का B, पांचवे का J, इधर 6 में W, 7 में M, 8 में F, 9 में T, और 10 में O, ठीक है। M वाला कौन सा 7, 7 में बोला है कि राइट से 3 और लेफ्ट से 11, तो 11 और 3 कितना 14, और 14 किधर से राइट से, तो 27 में से कितना माइनस करना है हमें 14, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 जाएगा, कितना बच रहा है 13, और 13 पे क्या होता है M, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अगला अगला कह रहा है कि हाँ सेकंड टाइप में कह रहा है कि वर्णमाला उल्टे क्रम में हो, ठीक है। वर्णमाला कैसी लिखी हो, उल्टी, उल्टी कैसे लिखी जाएगी देखो इधर, देखो उल्टी जेड से स्टार्ट होकर और ए पे जाके खत्म हो रही हो। सीधी में क्या थी हमारी कि इधर से ए स्टार्टिंग था और जेड पे खत्म हो रही थी, लेकिन उल्टी लिखी हुई है तो जेड से स्टार्टिंग हो रखी है, ठीक है, और खत्म कहां हो रही है ए पे। अब क्या चेंजिंग हो जाएगी बताओ, है आंसर अब भी सेम रहेंगे क्या, अब ये चेंज हो जाएगा कि अब जब राइट से पूछेगा, है जब राइट से पूछेगा तो क्या करेंगे, तो हम सीधे जो याद है हमें, ठीक है, जो याद है वही हमारा आंसर हो जाएगा, और जब लेफ्ट से पूछेगा तो 27 में से माइनस करेंगे, हैं तब 27 में से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस बार लेफ्ट की तरफ से जेड है, उल्टी वर्णमाला लिखी हुई है, और राइट से क्या है ए बी सी डी यानी सीधी लिखी हुई है, ठीक है, ये याद रखना है हमें। पिछले वाले में बताओ, पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, पिछले वाले में था कि जब राइट से पूछ रहा था तो 27 में से माइनस कर रहे, और जब लेफ्ट से पूछ रहा था तब सीधे सीधे जो हमें याद है वो लिख रहे थे। लेकिन आप क्या करना है कि लेफ्ट से पूछेगा तो 27 में से माइनस करना है, ठीक है, लेफ्ट से पूछेगा तो माइनस करना है, और राइट से पूछेगा तब जो हमें याद है कि 12 पे क्या है 15 पे क्या है वो सीधे सीधे आंसर देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी दे रखा है, क्या बोला कि उल्टे वर्णानुक्रम में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। उल्टे वर्णानुक्रम में बाईं ओर से, लेफ्ट से कितना दे रखा है 10, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी लेफ्ट से 10 के राइट 5वां ज्ञात करना है हमें, बताओ
दोनों अलग हैं और अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 10 और 5 15। और किधर से पूछ रहा है, पहले लेफ्ट दे रखा है किधर से दे रखा है, बायां दे रखा है पहले, और बायां यानी इधर से पूछ रहा है। इधर से जब पूछेगा तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और माइनस कितने में से, 27 में से कितना माइनस करना होगा, 15। ठीक है, 27 में से 15 माइनस करना होगा, कितना बचेगा बताओ, 2 और 1, यानी हमारा क्या बच रहा है, 12। और 12 पे क्या होता है बताओ, याद है 12 पे क्या होता है, एल। बिल्कुल ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल। जब वर्णमाला उल्टी लिखी हुई होगी तब क्या करना है, याद रखो कि राइट से पूछेगा तो जो हमें याद है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइट इधर है, और लेफ्ट से पूछेगा तो 27 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, करके बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। देखो इधर क्या बोल रहा है, उल्टे वर्णानुक्रम में दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, किधर से बोल रहा है, पहले बोल रहा है राइट से। राइट से कितना, 9, और इसके लेफ्ट कितना, 7। बताओ तुम लोग आंसर क्या आएगा, बताओ, 16। सही आंसर बताओ क्या आ रहा है, आया कुछ, बताओ। इस बार राइट से बोला है पहले। ठीक है, देखो दोनों अलग हैं, और जब दोनों अलग होती हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे बताओ क्या आ रहा है, 9 और 7 कितना, 16। और 16 किधर से, राइट से 16। तो राइट से 16 बताओ, उल्टी वर्णमाला, देखो याद रखना उल्टी है, उल्टे वर्णानुक्रम में राइट से, यानी राइट से हमें जो याद है सीधे सीधे वो ही देना है। तो 16 पे क्या होता है बताओ, पी। ठीक है, 16 पे क्या होगा हमारा आंसर, पी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखो, क्या याद रखना है, देखो इधर बताता हूं। जब वर्णमाला सीधी है, वर्णमाला सीधे क्रम में हो, सीधे क्रम में हो, तब क्या करना है, जब लेफ्ट से पूछेगा तो क्या करना है बताओ, लेफ्ट से पूछे तो जो हमें याद है वो ही हमारा आंसर होगा। और जब राइट से पूछेगा, है राइट से पूछेगा तो क्या